जेईई मेंस 2025 अप्रैल शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 स्टेटमेंट दी हुई है और दोनों स्टेटमेंट को अलग-अलग चेक करना है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 चेक करेंगे, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ इज गिवन बाय। तो केएफ का जो वैल्यू है वो ये दिया है और हमें पता है कि केएफ जो होता है एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, केएफ इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, ये दिया हुआ है। हमें डेल्टा एस एंट्रोपी के फॉर्म में निकालना है। डेल्टा एस फ्यूजन हमें पता है होता है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। टी यहाँ पर क्या है, फिक्स टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, तो मेरा क्या हो जाएगा डेल्टा टी। अब क्या करूं, यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टी एफ नॉट से डिवाइड कर दूं तो एक टी एफ नॉट से ये वाला कट जाएगा और मेरा के एफ बन के आएगा बेटा molecular weight of solvent into R into TF0 upon 1000 into इसको मैं बना दूंगी क्या, डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब मैच करिए, के एफ का ये फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, के एफ ऑफ बेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अब चेक करेंगे के एफ जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक टी एफ नॉट के ऊपर डिपेंड करता है और एक डिपेंड करता है किसके ऊपर, वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस फ्यूजन के ऊपर, फॉर्मूले से पता चल गया, या फिर डेल्टा एस डेल्टा एच फ्यूजन के ऊपर। अब देखिए बेंजीन जो होता है, बेंजीन C6H6 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो इससे भी फर्क पड़ता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। और क्या होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 5.5 डिग्री सेल्सियस, और जिसका ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उसका केएफ ज्यादा, तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, इसका केएफ ज्यादा। तीसरा रीजन क्या होगा, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है वो क्या होता है, वो वीक वंडरवॉल फोर्स होती है, और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जो कि वंडरवॉल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, तो इसलिए इनको उड़ाना आसान। इसका डेल्टा एच फ्यूजन कम और डेल्टा एस फ्यूजन भी बेंजीन का कम, जिसकी वजह से इसका के एफ ज्यादा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट।